सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जब से चुनाव की हलचल हुई है, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, समाचार पत्रों में आपका नाम चर्चित है। सवाल ये है, जनता में मन में आता है पब्लिक के कि जनता आपके साथ क्यों जाए? कोई ऐसा काम ताकि जनता तक पहुँचे, क्या कहेंगे इसके ऊपर? ऐसा है, हम इसके पहले भी बता चुके हैं, आज भी बता रहे हैं कि हम ज़मीन से जुड़े आदमी हैं। हम एक देहात में पैदा हुए, यहाँ से वहाँ से इतनी बड़ी सिटी में आए, 25 साल से ये सिटी में रह रहे। सिटी में 25 साल पहले जो प्रॉब्लम था, आज भी वही प्रॉब्लम है। मैं इसके पहले भी कहा था कि जब हम एमपीएससी की स्टडी करते थे तो उस टाइम एक क्वेश्चन आता था हम लोगों को कि एशिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी कौन सा है, तो उसका आंसर था, और वो सही आंसर था, औरंगाबाद। मगर आज ऐसी हालत है कि इस सिटी का जो माहौल बना है, जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जिस गति से होना चाहिए, जिस तरीके से होना चाहिए, वो आज तक हुई नहीं। इसलिए हम डेवलपमेंट के मुद्दे पर लोगों ने हमारे साथ आना चाहिए, इसलिए हम काम करना चाहते हैं। सर, इससे पहले कि अगर हम चुनाव को देखते हैं तो वैसा तो कांग्रेस पार्टी का एक ये रहा है कि सब समाज को लेकर चलती है, लेकिन कुछ कारणों से, कुछ दिक्कतों से दूसरे समाज के अंदर एक दूरी पैदा हुई। तो ऐसा क्या आपसे संदेश देना चाहेंगे, या ऐसी कौन सी विकास की बात है, विश्वास की बात, ताकि दूसरे समाज और ज़्यादा शक्तिशाली हो गए कांग्रेस पार्टी से जुड़े? ऐसा कुछ संदेश आपकी तरफ से? नहीं, ये सिंपल बात है कि गए 10 साल में जो काम ये सिटी में हो रहा है, क्लियर डिस्क्रिमिनेशन जिसको बोलते हैं, वो चल रहा है। हम एक समाज के, इसलिए जो समाज से हम चुन के आते, वही समाज के अंदर डेवलपमेंट का काम हो रहा है। जो समाज हम लोगों को वोट नहीं देता है, चुने हुए हमारे प्रतिनिधि को, वो एरिया में कुछ काम नहीं होता है या उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उसको डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो हम अगर चुन के आए, हम अगर इस सियासती राजनीति में पहुंच गए, आप लोगों ने अगर हमें चांस दिया, तो हम सब ये पॉलिटिक्स जो है ये पूरा कांग्रेस पार्टी के इससे आगे बढ़ाएंगे। आप शिक्षा क्षेत्र में बड़े ओहदे पर भी रहे हैं, कैसी चुनौतियाँ आई और आगे आने वाला कल आप कैसा देखते हैं? शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई या सामाजिक क्षेत्र? ऐसा है कि समस्याएं बहुत हैं, मगर बीते 10 साल में ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जो काम होना चाहिए, उसमें उसको पूरा नज़रअंदाज किया गया है। उसके बारे में कोई बात होती नहीं है। हम तो पहले से बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी जब भी सत्ता में रही, उन्होंने अच्छी शिक्षा और हेल्थ के लिए काम किया। मगर ये गवर्नमेंट जो है, ये खाली विकास के नाम पर रोड और बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए कुछ काम ये सरकार के दिमाग में होता नहीं है, इसलिए उस पर ध्यान देना, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए देखना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। सर, इससे पहले आपने देखा होगा कि सरकार ने जब राष्ट्रवादी कांग्रेस सरकार हुआ करती थी, तो जाते समय उन्होंने 5% मुस्लिम आरक्षण दिया था एजुकेशन के क्षेत्र में, और कहने के लिए हमारे उच्च हाईकोर्ट ने उसको कहने की एक की थी कि भाई आप दीजिए, क्योंकि आप एक शिक्षण अधिकारी रह चुके हैं। आज चुनाव मैदान में आप बड़े दम, तब ताकत से, विश्वास से उतरने वाले हैं। तो क्या आप आश्वासन ले पाएंगे कि अगर आप चुन के आते हैं तो पहले सत्र में या मुस्लिम समाज को जो कोर्ट ने भी कहने की उसकी पुष्टि की है, उसके आरक्षण के लिए आप उसमें लड़ाई लड़ेंगे? नहीं, इसके बारे में महाविकास आघाड़ी का जो भी पॉलिसी रहेगा, उसके साथ हम रहेंगे। सर, आपका जो स्लोगन है, बदल हवा तो चेहरा नवा, या उसके बारे में कुछ बताइए। वही तो बता रहा हूँ, बीते 10 साल में धर्मनिरपेक्ष बोल के जो काम होना चाहिए था, वो काम हुआ नहीं है। सभी तबके में अगर काम करना है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, या और भी कोई जात का, धर्म का आदमी हो, उसके साथ न्याय होना चाहिए। तो इस राजनीति ने, इस स्कीम में आप लोगों ने हमारे पॉलिटिक्स को साथ देना चाहिए। हमारे माध्यम से जनता को कुछ अपील करना चाहेंगे आप इलेक्शन के तरह? हम गए 25 साल से इस शहर में रह रहे हैं। हम एजुकेशन ऑफिसर होने के नाते समाज के हर तबके से मिले हैं। हर आदमी का काम, हर आदमी का जो भी दर्द है,
वो हमें अच्छे तरह से पता है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमें अगर मौका मिला तो हम अल्लाह ताला की मेहरबानी से अच्छा काम कर सकें। सर, आज समाज के अंदर कुछ ताकतें या कुछ लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, कुछ नाम की विवाद की राजनीति करते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं, तो आप उसको कैसी चुनौती के तौर पर देखते हैं? आप इसके बारे में क्या करने वाले हैं? आने भविष्य में अगर ऊपर वाला ईश्वर भगवान अल्लाह ताला आपको अवसर देता है, आप चुन के आते हैं, किस तरह से आप उसको? मैं वही तो बता रहा हूँ, बीते 10 साल में दो धर्म में एक दूसरे के प्रति नफरत फैलाने का काम जो चल रहा है, उसको रोकने के लिए ही ये पॉलिटिक्स, जो महाविकास आघाड़ी का पॉलिटिक्स है, वही उसको आगे ले जा सकता है। उसके साथ लोगों ने जुड़ना चाहिए। वो हम लोग जो भी तय करेंगे, हमारा महाविकास आघाड़ी का जो भी एजेंडा होगा वो इसी तरह का होगा कि हर तबके को समान न्याय मिले। सर, एक मेरा आखिरी सवाल ये है सर कि आप, क्योंकि आप एजुकेशन अधिकारी रह चुके हैं, आपको पता होगा कि मुस्लिम समाज जो है तो कई सेंट्रल कमेटी की रिपोर्ट है कि अन्य रिपोर्टें हैं, महमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट भी हमारा सरकार ने गठन की थी। मुस्लिम समाज आज तालीम के मैदान में पिछड़ के रह गए, तो आप ऐसा क्या आश्वस्त करेंगे उस समाज को? अगर आप हमें विश्वास करते हैं या हमें चुन के देते हैं, तो शिक्षा के मैदान में आप कहाँ तक किस प्रकार से काम करेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम होना ज़रूरी है। मैं वही बता रहा हूँ कि जब भी कांग्रेस या कांग्रेस से मानने वाली सरकारें इस देश में, इस स्टेट में सत्ता पर आई, मैं आपको बताना चाहूँगा 88 में पूरे स्टेट में, पूरे देश में 2 टीचर वाली स्कूल भी नहीं थी। उस टाइम कांग्रेस पार्टी ने एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम बोल के स्कीम लाया था, जहाँ पर 1 टीचर था, वहाँ पर 2 टीचर दिए गए। उसके बाद में वही स्कूल को 7वीं तक 8वीं तक आगे बढ़ाया गया। इतना ही नहीं तो 2000 साल में जब कांग्रेस की सरकार फिर से चुन के आई, तो उस टाइम वस्ती शाला नाम का एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आई वो गवर्नमेंट कि जहाँ पर 20 बच्चे अवेलेबल है और 1 किलोमीटर के दायरे में उनको स्कूल नहीं है, तो ऐसे जगहों पे स्कूलों भी खोल दिए गए। मगर आज के हालात में उन्हीं स्कूलों को बंद करने का काम चल रहा है, उन्हीं स्कूलों में के टीचर को कम करने का काम हो रहा है। तो इसको बचाने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए, ये निश्चित तौर पर काम करने के लिए हम हमारे जो पार्टी के ऊपर के लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए उनको आग्रह करेंगे। सर, शहर में कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का काम रुका हुआ है। आपने देखा होगा रोड की हालत कैसी है। आपने देखा होगा कि पानी भी जो है तो कहीं 8 दिन 10 दिन बाद आ रहा है। पानी और रोड ये तो बहुत बेसिक समस्या है, इस सिटी से पीछे ही लगी है। मुझे याद है कि 90 के बाद से करीब करीब धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ता गया और आज तो 8-8 दिन 10-10 दिन पानी भी नहीं मिल रहा है। तो इसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। ये सभी सरकार की, हमारी भी पार्टी की ये प्राथमिकता रहेगी।